हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं नया पैसेज नंबर 22 क्या कहता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्मूथ पैसेज of parade and the movement of traffic on certain roads leading to the route of parade and travelers is always restricted. To avoid the traffic on the road, Delhi police decided to construct a rectangular route plan as shown in figure. Based on the above information, answer the following question. कह रहा Q is the midpoint of BC, the coordinate of Q. सबसे पहले हम इसके midpoint निकालते हैं। चलो भाई, क्या फॉर्मूला आपके पास है? तो ये हो जाएगा -2 + 6 डिवाइड बाई 2, 4 + 4 डिवाइड बाई 2। तो 6 में से 2 गए, आपके क्या हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा 8। तो आपके जो मिड पॉइंट आए बच्चों वो आपके 2 और 4 हो गए। क्लियर है इतनी बात? चलो ओके। अब करा क्वाड्रिलेटरल ऑफ PQRS। अगर ध्यान से देखें तो Q तो मिड पॉइंट है ही, आप इसको भी देखो -2 -2। अगर मैं इसका भी मिड पॉइंट निकालता हूँ तो देखो बच्चों क्या आएगा, -2 + -2 डिवाइड बाई 2 एंड -2 + 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका -2 और 1 आ गया, यानी कि ये भी मिड पॉइंट है। इसे भी चेक करते हैं। तो -2 और 6 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 2, -2 -2 -4 डिवाइड बाई 2 -2 और 6 और 6 12, यानी कि ये भी 6 है और ये। मतलब कहने का क्या है कि जो ये PQRS है आपको देख पा रहे हो, सारे के सारे मिड पॉइंट हैं। और अगर आप इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई बना रहे हो तो ये देखो बच्चों रोम्बस बनता है। नहीं तो आप इनको चेक कर सकते हो इनके बीच के डिस्टेंस। जैसे अगर मैं कोई डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ PS, तो देखो आप PS निकालो। -2 में से 2 गए तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 आ जाएगा 25, यानी 5। आप कोई और भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, जैसे आप ये निकाल लीजिए RQ। जब आप RQ निकालोगे तो 6 में से 2 गए 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि इन सभी की जो डिस्टेंस आ रही है वो 5 है। यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर आपका क्या मिल रहा है, रोम्बस, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो PQRS आपका हो गया रोम्बस। What is the length of side of quadrilateral PQRS? तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई, सभी की सभी आपकी 5 यूनिट्स की होंगी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is the length of root of PQRS? देखो भाई लेंथ अगर एक 5 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 यूनिट्स उसकी टोटल आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रूट ऑफ ABCD? चलो इसे निकालते हैं। ये रेक्टेंगल है तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार AB निकालो। तो देखो बच्चों AB कितनी आती है। अगर मैं AB की बात करता हूँ तो -2 में से -2 गए 0 और 4 में से अब मैं देखता हूँ -2 में से अगर -2 गए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। प्लस 4 में से -2 गए तो 4 -2 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगी 6। ऐसे ही बच्चों आप निकाल लो BC। चलो भाई BC भी निकाल लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं। तो 6 -2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 -2 का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड देखते हैं कितनी है, तो 4 में से 4 गए 0। चलो भाई ये हमारा आ गया 64, जिसका रूट होता है 8। अब अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो आप सिंपल निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ ABCD अगर निकालनी है तो 2 साइड आपकी 6 होंगी और 2 साइड आपकी 8 और 8 होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 6 और 6 हो गए 12 और 8 और 8 हो गए 16, तो ये आ गई 28 यूनिट्स। चलो भाई ये भी सही है। देखते हैं 28, तो आंसर हो गया C। क्लियर है? बहुत ही आसान था। हमें सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूले और मिड पॉइंट की मदद से बहुत ही आसानी से इस पैसेज को हमने कंप्लीट कर लिया और आपको उम्मीद है कि पूरा क्लियर भी हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।